जय श्री सीताराम। बुध चले आदित्य के घर। आदित्य कौन? श्री सूर्य महाराज जो हैं उन्हें आदित्य कहा जाता है और एक बहुत फेमस योग है बुध आदित्य राज योग। हाँ, तो वो कब बनता है? बुध और ये आदित्य मतलब सूर्य जब साथ में होते हैं तो कई बार बुध आदित्य राज योग बनता है। देखो कई बार बनता है, हर बार नहीं बनता है। तो बुध आदित्य के घर मतलब सूर्य महाराज की राशि सिंह राशि में जा रहे हैं। कब जाएंगे? ये जाएंगे 4 तारीख को, 4 सितंबर 2024 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 सितंबर से लेकर के 23 ऑफ सितंबर तक इन्होंने सिंह राशि में, आदित्य की राशि में, सूर्य देवता की राशि में ही रहना है। बुध महाराज का सूर्य देवता की राशि में ये राशि परिवर्तन या ये गोचर आप सभी के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। विस्तार से आपको समझा रहा हूं, लेकिन मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि कहीं पर भी राशिफल देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रह के गोचर पर आधारित है। देखो, यदि आपको इवन साप्ताहिक राशिफल मिलता है, दैनिक राशिफल मिलता है, वो भी ग्रह के गोचर की गणना पर आधारित है। क्योंकि देखो, आपकी कुंडली नहीं है हमारे पास। हाँ, मेरे पास आपकी पर्सनल कुंडली नहीं है, आपकी बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो मैं आपके बारे में एग्जैक्टली कैसे बता सकता हूं? एक तरीका जरूर हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है, एक सिस्टम दिया है, एक व्यवस्था दी है कि इस समय जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं उनके आधार पर राशि को लग्न बना लो और फिर उनके जो फल निकल करके आ रहे हैं, अब उसमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, डिग्री देखना पड़ता है, षटबल देखना पड़ता है, नक्षत्र कौन से हैं, नक्षत्रों के चरण कौन से हैं, ये भी देखना पड़ता है, युतियां वगैरह सब देखना पड़ता है। वो भी बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, ये ग्रह के गोचर भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। लेकिन जब आपकी पर्सनल कुंडली देखते हैं तो इसमें और भी ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। उसमें हो सकता है आपके D10 चार्ट देखें, आपका D9 चार्ट देखें, कुंडली मिलान देखें और भी बहुत सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में सटीक आपके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर गोचर के बारे में बात चल रही है, इस वजह से सामान्य स्तर पर इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में बात करेंगे। तो मेष राशि के बारे में बात करते हैं। दिमागी भागदौड़ बढ़ने वाली है। हाँ, आपको ये लगेगा कि यार मेहनत ज्यादा बढ़ गई, परिश्रम ज्यादा बढ़ गया, या ऐसा लग सकता है कि यार प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तनाव ज्यादा आ रहा है, दबाव ज्यादा आ रहा है, आराम नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ऐसा लगेगा। कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, 2 या 3 मन हो सकते हैं, डायलेमा, दुविधा की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सलाह लेकर के काम करें। सलाह लेकर के यदि आप काम करते हैं तो आपको जरूर से सफलता भी मिलेगी। तो मैंने कहा प्रेशर होगा, मैंने कहा दुविधा होगी, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हार होगी। हार के योग नहीं है, सफलता के योग है। बस आपको क्या करना है, आपको कंसल्ट करना है। आप अपनों से किसी से कंसल्ट कीजिए, आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से कंसल्ट कीजिए, आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन कंसल्ट करके ही आगे बढ़े और फिर आप जो जिसमें बढ़ेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। ठीक है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, एक बहुत अच्छी बात आपके लिए दिखती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जैसे ट्रेडिंग भी यदि करते हैं या कोई लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे आपके लिए ये समय बहुत अच्छा दिखता है। आपको बहुत ज्यादा उपलब्धि करवाता हुआ ये समय मुझे नजर आता है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ये कहूं कि हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, दबाव आएगा, और ये कहते कहते मुस्कुराऊं, तो इसका मतलब ये है कि उस तनाव, उस दबाव से निकलकर उस हार्ड वर्क,
उस कठिन परिश्रम को करके आप सफल भी होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चों पर ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अच्छा समय नहीं है। उधारी बंद रखें, उधारी बंद करें। देखो, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये समय जो है ये आपके लिए आप धन के दृष्टिकोण से खर्चे वाला समय है या लॉस वाला समय है। तो आपको बिल्कुल भी और बिल्कुल भी इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मुझे पैसे बचा कर रखना है, मुट्ठी बनाकर रखना है। कोई उधारी मांगने आता है, नहीं देना है, अपने लेना भी नहीं है। हाँ, एक बात, आप बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी बिजनेस में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अच्छा समय नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए भी समय अच्छा है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई इसी राशि में बुध महाराज आ रहे हैं, है ना, सिंह राशि में ही आ रहे हैं, तो धन में वृद्धि देंगे, लाभ में वृद्धि देंगे, उन्नति देंगे, सफलता देंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। बुध महाराज सौगातें देने के लिए आ रहे हैं, बुध महाराज लाभ देने के लिए आ रहे हैं, बुध महाराज सफलता देने के लिए आ रहे हैं, बुध महाराज आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वैसे तो बुध महाराज की ही राशि है, लेकिन सिंह राशि में जाना, बुध महाराज का सिंह राशि में जाना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, डावाडोल हो सकती है। स्थानांतरण के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो इस बात का भी ध्यान देना है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों का ध्यान रखें, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। कहीं पैसा उधार लगा करके रखा था तो उधार दे करके रखा था, तो हो सकता है कि वहां लॉस हो, तो रिकवरी कैसे हो इस पर ध्यान दें, उधार न लें, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, तो थोड़ा ये वक्त जो है ये आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। यात्राओं के योग हैं, हो सकता है यात्राओं से उतना लाभ ना मिले, तो ऐसा ये हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। रिस्की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कैरियर स्विच करने की बात हो, चाहे वो किसी से उलझने की बात हो। कई बार मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उलझने की बात हो, तो इन चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ भी होगा, खर्च भी होगा, मतलब इनकम भी होगी, आय भी होगी, लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। तो अब थोड़ा मतलब ये ठीक समय है। 100 रुपये आया, 100 रुपया गया, 110 रुपया आया, 110 रुपया गया, तो ऐसा समय है ये। अब इसको बुरा भी नहीं कहूंगा मैं, बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा, लाभ के दृष्टिकोण से, रुपयों के आने के दृष्टिकोण से। लेकिन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से ये वक्त तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। तो इस समय का फायदा उठाइए। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे पढ़िए और मेहनत कीजिए। इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। ठीक है, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति पैदा होगी, मतभेद पैदा हो सकते हैं, घर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम पैसों के, धन के दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बात करें, तो ये वक्त लाभकारी है, लाभ करवाने वाला है ना। तो लाभ मिलेगा, उन्नति होगी, मतलब प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन आर्ग्यूमेंट घर परिवार में हो सकते हैं, मतभेद घर परिवार में हो सकते हैं। लाभ भी मिल रहा है, उन्नति भी हो रही है और चिंता भी है, ऐसा हो सकता है। तो चिंता को अपने दिमाग से निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। हाँ, ये मैं आपसे वृश्चिक राशि वालों से इस समय के लिए कहूंगा।
वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन मैं कहूंगा करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतना फल भी, उसका उतना रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो सकता है लाइफ पार्टनर हो, तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे सलाह लीजिए और सलाह लेकर के काम करें। आपकी शादी नहीं हुई तो माता पिता से सलाह लीजिए और फिर सलाह लेकर के फिर कार्य कीजिए। मैं एक बात बताऊं आपको, कई बार, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, हाँ, और बहुत लोग इस बात को मानेंगे, कई बार हमें ये लगता है कि यार ये चीज इनसे कैसे पूछूं। हाँ, जैसे मान के चले कोई फाइनेंस की बात है, अब मेरी माता जी जो है, अब ठीक है माता जी जो है, यदि एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बहुत ज्यादा वो पढ़ी हुई नहीं है, कॉलेज नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनसे यदि मैं पूछूं कि मम्मी वहां पर मुझे जाना है उस म्यूचुअल फंड के लिए, तो मैं कल जाने की सोच रहा हूं, दूसरे शहर जाना है। उन्होंने कहा नहीं कल मत जाओ, परसों जाओ। मैं बोलूंगा इससे क्या हो जाएगा, तो चले जाओ यदि कल, तो हो सकता है परेशानी आए। और यदि उन्होंने कहा कि नहीं कल मत जाओ, परसों जाओ तो काम आसानी से बन जाए। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है कि नहीं होता, ये कमेंट में लिखिए, कमेंट में मुझे बताइए। क्योंकि कई बार ये पार्टनर, इनको भले टेक्निकल नॉलेज ना हो, आपके माता पिता इनको टेक्निकल नॉलेज ना हो, लेकिन पार्टनर में पति और पत्नी की बात भी मैं कर रहा हूँ कि ये लोग कई बार कुछ बोलते हैं, उनका बोला हुआ लग भी जाता है ना। तो इस समय बोला हुआ लगेगा, धनु राशि यदि आपकी है तो ठीक है, तो सलाह लेकर के काम करें। ये मत सोचें कि उनको टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है। उन्नति के योग है, सफलता के योग है ना। मेहनत करना पड़ेगी, प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, लेकिन सफलता मिलेगी। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति बनेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत इस समय ज्यादा करना पड़ेगी। वर्किंग लोड ज्यादा रहेगा, तनाव ज्यादा रहेगा, दबाव ज्यादा रहेगा। ये एक बात मुझे मकर राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है, ये एक बात है। लेकिन मेहनत, तनाव, दबाव और प्रेशर, ये सब सहने के बाद में आपको सफलता भी मिल जाएगी। थोड़ा आपको ये जरूर लगेगा कि यार मेरा जो कलीग है उसने 100 की मेहनत की और उसको 100 मिल गया, मैंने 200 की 300 की मेहनत की और मुझे 100 मिला। ऐसा हो सकता है, मानता हूं मैं, लेकिन 100 मिलेगा ये भी मैं कहूंगा आपसे। हो सकता है आपके लिए असंतुष्टिजनक हो सकता है आप उसको अलग वे में लें कि चलो मिला तो सही, जो भी आप लें, लेकिन 100 आपको मिलेगा। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, मतभेद हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, क्रोध बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, ये भी एक बात है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति कारक। यह समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, उपलब्धि कारक है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन वाद विवादों से बचिए और अपने क्रोध से बचिए। देखो, क्रोध में हम कुछ कह जाते हैं और वो रिश्तों को बिगाड़ देता है, तो रिश्ते बिगड़ने का ये समय है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, हाँ, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। और एक और बात कि यदि आप कोई प्लान बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, किसी तरह का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है अपने भविष्य को लेकर के, वो पढ़ाई लिखाई का मैनेजमेंट हो सकता है, वो फैमिली मैनेजमेंट हो सकता है, जो भी आप इस समय मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो कीजिए मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मीन राशि के राशिफल की बात थी। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या हाल, क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, ये मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।